ऋषिकेश में संयुक्त रोटेशन यात्रा व्यवस्था समिति की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने भी शिरकत की। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज और विधायक प्रेमचंद अग्रवाल भी मौजूद रहे। वहीं सीएम ने कार्यक्रम में यात्रा बसों को हरी झंडी भी दिखाई। इसके अलावा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने चारधाम यात्रा के श्रद्धालुओं के लिए सरकार की ओर से की गई व्यवस्थाओं को भी दोहराया। उन्होंने कहा है कि यात्रियों की व्यवस्था सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। साथ ही सीएम ने यात्रा व्यवस्था समिति का भी आभार व्यक्त किया है। उनकी यात्रा भी बहुत आसान हो जाएगी। जो शारीरिक रूप से कमजोर हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, और वो यात्रा जो कई दिनों की और घंटों की होती है, कई घंटों की पूरे दिन भर की यात्रा होती है, 2-2 दिन की यात्रा होती है, 3-3 दिन की यात्रा होती है, वो यात्रा आने वाले समय में कुछ ही घंटों में संपन्न हो जाएगी। हमारा प्रयास रहेगा भाइयों बहनों कि प्रत्येक श्रद्धालु जो इस यात्रा को पूरा करके अपने घर लौटे, चारधाम यात्रा को, तो देवभूमि उत्तराखंड में जो समय उसने बिताया है वो अपने हृदय में स्वर्णिम स्मृतियां सजोकर वापस जाए। एक अच्छा अनुभव देवभूमि का और देवभूमि के लोगों का अपने साथ लेकर जाए। मैं संयुक्त रोटेशन यात्रा व्यवस्था समिति का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जो इतनी विशाल संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं का, जैसा अभी बता रहे थे आप, हमारे संचालक महोदय बता रहे थे कि किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं है, उसके बावजूद भी सच में मैं तो ये कहूंगा कि किसी प्रकार की सहायता नहीं देते तो सच्चे अर्थों में आप भी चारधाम यात्रियों के भागी पुण्य के भागी बनेंगे। आपकी पूरी टीम आपको जरूर इस चारधाम यात्रा का जो पुण्य है वो प्राप्त होगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले श्रद्धालुओं को सकुशल यात्रा कराने में आपका बहुत विशेष सहयोग है, पूरी टीम का। मुझे बताया गया कि समिति के अंतर्गत प्रदेश की 9 परिवहन संस्थाएं आती हैं जो श्रद्धालुओं को यात्रा संपन्न कराने में अपना हर स्तर से सहयोग प्रदान करती है। मुझे जानकर अत्यंत गर्व और आश्चर्य कि ये परिवहन संस्थाएं लगभग 72 वर्षों से इस काम को आगे बढ़ा रही हैं। जब बहुत कठिन स्थितियां थी, बड़े चुनौतीपूर्ण ये यात्रा होती थी, मैंने पहले कहा कि इतना सारा काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में होने के बाद भी अब भी ये यात्रा कठिन है। तो 72 वर्ष पूर्व जब ये समिति ने काम करना प्रारंभ किया होगा तो उस समय पर्वतीय मार्गों का निर्माण व विस्तार तक नहीं हुआ था। तब से लोग चारधाम यात्रा में अपना योगदान देते आ रहे हैं। ये सभी संस्थाएं सभी वाहन धारकों को समान अवसर देते हुए यात्रा के ट्रैफिक नियंत्रण में भी अपना अहम योगदान देती हैं। और मैंने इस बार हमारे सभी अधिकारियों से जो चारधाम यात्रा में मुख्य रूप से जिनका दायित्व है, जिनकी जिम्मेदारी है, कि लगातार हमारे जितने हितधारक हैं जो भी यात्रा को संपन्न कराने में अपना योगदान देते हैं, यात्रा को चलाने में योगदान देते हैं, उन सभी से लगातार संवाद स्थापित किया जाए, लगातार उनसे बातें की जाए। मैं इस अवसर पर इन सभी संस्थाओं से जुड़े हुए सभी व्यक्तियों का दिल की गहराइयों से आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं, आप सबका धन्यवाद करता हूं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज देश के अंदर अनेक ऐतिहासिक कदम उठाए जा रहे हैं। चारधाम यात्रा को और बेहतर बनाने के लिए भी कई कदम उठाए गए, जहां मैंने बताया कि हेमकुंड साहब, केदारनाथ का रोपवे, चारधाम ऑल वेदर रोड है, हमारे यहाँ की हवाई सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं, अनेक काम हुए हैं। वहीं केदारनाथ का जो 2013 की आपदा के बाद जिस प्रकार से बाबा केदार का पूरा प्रांगण क्षतिग्रस्त हो गया था और यात्रा कुछ हजारों में रह गई थी। भाइयों बहनों, जहां एक तरफ मास्टर प्लान के तहत नवनिर्माण और पुनर्निर्माण का कार्य वहां संपन्न होने जा रहा है, भव्य केदार और दिव्य केदार बन रहा है, वहीं भगवान बद्री विशाल का परिसर और उसके आसपास का क्षेत्र एक नए मास्टर प्लान के तहत एक नया स्वरूप
भगवान पति विशाल के प्रांगण का होता जा रहा है। अनेक काम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहे हैं और यात्रा उनके गुफा में प्रवास के बाद आज यात्रा की संख्या 22 लाख 25 लाख हो गई है केवल केदारनाथ जी। इतनी बड़ी संख्या ये हमारे प्रधानमंत्री जी बाबा केदार के अनन्य भक्त हैं। इसलिए बाबा ने उनको अवसर दिया, बाबा ने अवसर दिया कि उनके नवनिर्माण और पुनर्निर्माण का कार्य कोई और नहीं करेगा, उनका अनन्य भक्त हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। इसके अतिरिक्त अन्य भी बहुत सारे काम किए जा रहे हैं, चाहे चिकित्सा सुविधाएं हो, यातायात प्रबंधन हो, सुरक्षा व्यवस्था हो, इसको लगातार मजबूत करने का काम हो रहा है। हमारा प्रयास है कि जब भी कोई श्रद्धालु चारधाम यात्रा में आए तो उन्हें सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए ताकि वो बार बार उत्तराखंड आने का मन बनाए। जब भी उनका यात्रा का प्लान बनने लगे, घर में बात होने लगे, तो उनके मन में हमेशा ये बात आनी चाहिए कि उत्तराखंड ही जाना है, उत्तराखंड के लोग इतने अच्छे हैं, उत्तराखंड के व्यवस्थाएं इतनी अच्छी हैं। अब वो केवल काम दायित्व केवल सरकार का नहीं है, सरकार एक नोडल एजेंसी जैसी है, नोडल व्यवस्था है, लेकिन चारधाम यात्रा और चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालु जब अपनी यात्रा सफलतापूर्वक कर लेंगे, अच्छा अनुभव लेकर जाएंगे, उसके लिए जरूरी है कि हम सब लोग स्वयं